वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम तीन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है व्हाट इज ट्रांसलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन। ये तीनों जो क्वेश्चन है आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कि एक जो रिटन हमारे पास मैसेज होता है, कोई टेक्स्ट होता है, कोई भी हम लोग चीज़ देखते हैं, हमारे पास एक पैसेज लिखा हुआ होता है, उसको हमने एक लैंग्वेज से उसका मीनिंग जो है वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है कि हमें जो उसका जो पूरा मीनिंग है वो समझ में आ सके। जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है बिल्कुल उसी की तरह हमने सेकंड लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करना होता है, उसका तर्जमा करना होता है कि हमें अपनी लैंग्वेज में उसका मीनिंग समझ आ जाए कि एक्चुअली में इस पैसेज में, इस टेक्स्ट में लिखा क्या हुआ है। अब ये जो ट्रांसलेशन होती हैं ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती हैं और इनका जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। और ट्रांसलेटर्स और जो ट्रांसलेशन है ये दोनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेटर होता है जिसने ट्रांसलेट करना है किसी भी चीज़ को, मीनिंग देना है, एक जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, हमारे पास कोई सेंटेंस है उसको हम हिंदी में करें तो मीन्स कि हमने उसकी ट्रांसलेशन कर ली है। उर्दू लैंग्वेज में हम लोग करें तो मीन्स कि हमने इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर ली है उर्दू लैंग्वेज में। अब जो ट्रांसलेट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि उन्होंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है, ओरिजिनल पैसेज पढ़ा है, ओरिजिनल जो सेंटेंसेस जो बुक में कोई भी जो उन्होंने चीज़ पढ़ी है, अब उन्हें ओरिजिनल रहना पड़ता है। उन्होंने ओरिजिनल चीज़ को पढ़ना है और बिल्कुल ओरिजिनल से सेम टू सेम ही उसका मीनिंग हमें निकाल के देना है, ताकि जिस पर्पज़ के लिए भी हम लोग अपनी ट्रांसलेशन को यूज़ करें वो पर्पज़ भी पूरा हो और वो जो एक टेक्स्ट की ओरिजिनलिटी है वो भी रहे, और जो अपना वो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा है ट्रांसलेशन के थ्रू वो प्रॉपरली हो जाए। उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो टोन है वो बिल्कुल ओरिजिनल रहनी चाहिए ट्रांसलेशन के दौरान। ये नहीं कि एक जो इंग्लिश में पैसेज है उसमें कुछ और लिखा हुआ है और आप उर्दू में या फिर हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में उसका कोई और मीनिंग निकाल दें, तो मीन्स कि आप उसकी ओरिजिनलिटी को ख़राब कर रहे हैं। आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं और जो उसका ट्रू मीनिंग है आप उसको जो है वो फॉल्स चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है किसी भी चीज़ में। और मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन हमारे पास है। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है लिटरेरी ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन के बाद प्रोफेशनल ट्रांसलेशन है, टेक्निकल ट्रांसलेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन है। ये 4 मेजर टाइप्स हैं जो कि ट्रांसलेशन में जो है वो यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम लोग लिटरेरी ट्रांसलेशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। लिटरेरी मीन्स कि क्योंकि एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, हमें पता है कि लिटरेचर के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जैसे अफ्रीकन लैंग्वेज की बात करें तो हमें, अगर हम लोग नेटिव्स नहीं हैं तो हमें नहीं समझ आएगा कि अफ्रीकन लैंग्वेज में राइटर ने क्या लिखा है। हम तो उसको, क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे, और अगर हम लोग हिंदी में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं लिटरेरी ट्रांसलेशन में, उसके अंदर जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज में भी वो उसको लिखा जा चुका होता है, इंग्लिश हो, अफ्रीकन हो, हिंदी हो, अब जिस लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, हमें जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना होता है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है जिस लैंग्वेज में भी लिखा हो, और ये बहुत मुश्किल टास्क होता है जो लिटरेरी ट्रांसलेशन करने का, क्योंकि इसके अंदर जो भी शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल्स, जो कुछ भी लिखा होता है, प्ले, पोएम, उन सबको एज इट इज़ जो है उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, ताकि जो राइटर ने इसके अंदर अपना मैसेज कन्वे किया है, मीनिंग दिया है, वही जो रीडर के सामने जो है ना वो ट्रांसलेशन के बाद भी उसके सामने मीनिंग जाए। ट्रांसलेशन के बाद भी उसके जो रीडर है उसको वैसे ही अंडरस्टैंड कर सके जैसे कि राइटर ने करवाया हुआ है। तो जब कोई ट्रांसलेटर जो है किसी भी लिटरेरी वर्क को ट्रांसलेट करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसने जो लिटरेरी वर्क पढ़ा है, कोई भी नॉवल पढ़ रहा है या फिर प्ले पढ़ रहा है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी टोन, इमोशन या फिर उसके जो वर्ड्स राइटर ने सब कुछ उसके अंदर डाला है ना उस नॉवल में, प्ले में, जो ट्रांसलेटर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज इट इज़ उसने अपने रीडर के सामने, स्टूडेंट्स के सामने इंग्लिश लिटरेचर वैसा का वैसा ही अगेन दोबारा रखना है। उसके बाद हमारी सेकंड जो हमारी टाइप है वो है प्रोफेशनल ट्रांसलेशंस।
प्रोफेशनल जो ट्रांसलेशंस होती हैं उसमें मेडिकल पर्पस आ जाता है, या फिर कोई लीगल ट्रांसलेशन करनी हो तो वो आ जाती है। मेडिकल पर्पस में के अंदर जैसे कि अगर किसी ने मेडिसिन्स की स्टडी की हुई है तो मेडिसिन्स की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको पढ़ने के लिए, और जो बायर होता है उसको उस मेडिसिन का यूज़ बताना और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताना, अगर कोई मेडिकल लैंग्वेज को जानता है तो तभी वो अच्छे से ट्रांसलेट करके जो अपना बायर है उसको वो दे सकेगा। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीगल ट्रांसलेशन की बात करें तो बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लॉ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन सबको ट्रांसलेट करने के लिए एक लॉयर का होना और एक प्रोफेशनल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल ट्रांसलेशंस वो होती हैं जो प्रोफेशनल्स करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, जो प्रोफेशनल हो अपने काम को लेकर, या फिर अपने काम में उसने कुछ ना कुछ जो है वो डिग्री ले रखी हो, उसके पास जो है वो उस चीज़ का प्रूफ हो कि मैं प्रोफेशनल हूँ। थर्ड टाइप है हमारी टेक्निकल ट्रांसलेशन। टेक्निकल ट्रांसलेशन वो होती है जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ट्रांसलेट करना हो। इसके अंदर प्रोफेशनल्स और एक्सपर्टीज़ को हायर किया जाता है। इनको इसलिए हायर किया जाता है कि क्योंकि टेक्निकल पर्पसेस के लिए जो अप्लायंसेस यूज़ होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती हैं, टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, उसके लिए किसी प्रोफेशनल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पास टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन हो और वो जानता हो कि किस तरह से साइंटिफिक कोई रिसर्च है या फिर जो टेक्नोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे ट्रांसलेट करके अपने जो यूज़र है उस तक पहुंचाना है। हम जैसे हाउस होल्ड की बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस लेने जाते हैं तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें वही दे सकता है जिसके पास टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होगी और जो टेक्निकल चीज़ों को जानता होगा कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इस मशीन में ये चीज़ें यूज़ हुई हैं और इस मशीन में ये चीज़ें नहीं यूज़ हुई, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट्स, वो सब एक प्रोफेशनल ही हमें बता सकता है जिसके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी। फोर्थ टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। इस टाइप की जो ट्रांसलेशंस हैं वो यूज़ होती हैं बिजनेसेस के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए, और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर कोई मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं उनके लिए। अगर इसके एग्जांपल्स हम लोग देखें तो कोई न्यूज़ लेटर्स हो सकते हैं, कोई डेली के एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हैं, लेटर्स को यूज़ करते हैं। कोई भी इस टाइप की जो ट्रांसलेशंस होती हैं, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी लेटर्स हैं या फिर कोई न्यूज़ लेटर्स है, उसकी अगर ट्रांसलेशन करनी है, उसको एक नया मीनिंग देना है ताकि जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन कहते हैं। ये कुछ इसकी टाइप्स ही। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ देखें तो वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, क्योंकि जैसे एआई सिस्टम है, अब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करनी हो तो हम जस्ट एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर। उसके थ्रू जो है वो हम लोग अपना ओरिजिनल टेक्स्ट उसको देते हैं और वो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग हमारी जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज होती है उसमें निकाल के दे सकता है, जैसे उर्दू, हिंदी, जो भी लैंग्वेज हो। ये था हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया, इसकी 4 मेजर टाइप्स को, और टेक्नोलॉजी को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।